दोस्तों आज सुबह सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे मन में डर पैदा कर दिया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। देर रात तक मैंने काम किया, फिर सुबह 5 बजे नींद आई, लेकिन जैसे ही मेरी नींद लगी सपने में एक हकला सा टकला सा ड्रैकुला टाइप एक भयानक सा चीज दिखा, जिसे देखने के बाद मैं काफी डर गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज आखिर है क्या। वो बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि उठ देख ले, उठ देख ले। अब मैं बार बार उससे यही प्रश्न कर रहा था कि देखना क्या है, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी ना वो एक ही जगह अटकी हुई थी कि उठ देख ले, उठ देख ले। अब मेरा मूड हो गया एकदम खराब और मैंने उठ के दिया उसे 2 चमाट और उसकी जो गर्दन थी वो टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद भी वो यही बोल रहा था कि अब उठ ही गया है तो देख ले। पता है वो कौन था? वही बुढ़वा खुजली वाला महेश भट्ट। मैंने भी बोल दिया कि ये बताने के लिए साला तुम मेरे सपने में चले आए, तुच्छ प्रजाति के उच्च कोटि के बकलोल इंसान। अब देखो भैया, हमारे गांव में बुजुर्गों को इज्जत दी जाती है, झुककर उनके पैर पड़े जाते हैं, सम्मान दिया जाता है, लेकिन भटकती आत्मा जैसा भट्ट होगा तो चल हट। जो अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों के साथ हवस का खेल खेलेगा उसे कौन इज्जत देगा बे? इसके भीतर तो हवस का कीड़ा है ना, जो एकदम बिलबिला रहा है। 70 साल की उम्र में 17 साल की लड़कियों को घुमा रहा है। जवानी हिलोरे नहीं बल्कि सुनामी पैदा कर रही है। और उसके बाद जब ऐसा इंसान तुम्हारे सपने में आकर बार बार यही बोले कि उठ देख ले, उठ देख ले, उठने के बाद क्या पता चलता है कि ये सड़क 2 का ट्रेलर देखने की बात बोल रहा है। तुमने तो मेरे पूरे दिन का सत्यानाश ऐसे ही कर दिया। अब क्या तुम्हारा ट्रेलर देखकर कोमा में चले जाएं? लेकिन देखा भाई, बजरंग बली का नाम देकर सड़क 2 का ट्रेलर भी देख लिया, लेकिन देखते ही मेरा सिर एकदम झन्ना गया। मैंने भी कहा ऐसा ट्रेलर होता है? जिंदगी में जितने अच्छे काम किए थे वो सड़क 2 का ट्रेलर देखने के बाद सब चौपट हो गया। घर वाले अलग गाली दे रहे हैं, भैंस ने अलग ही दूध देना बंद कर दिया, गली में जो कुत्ते भौंक रहे थे उन्होंने भी भौंकना बंद कर दिया। मुझे लोन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी बैंक वाले ने फोन करके बोला कि तुमने सड़क 2 का ट्रेलर देखा है, हम तुम्हें पूरी जिंदगी लोन नहीं देंगे। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है भाई कि मैं जाकर गंगा नहा लूं, तब जाकर मेरा पाप धुलेगा जो मैंने सड़क 2 का ट्रेलर देखा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा भाई, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कहाँ गंगा नहाने जाएंगे। जितनी खराब इस देश की सड़कें नहीं है उससे ज्यादा खराब तो सड़क 2 का ट्रेलर है। और जिस हिसाब से सड़क 2 की कास्टिंग की गई है ना, उस हिसाब से इसका नाम सड़क 2 नहीं रखना चाहिए था। इसका नाम रखना चाहिए था नेपोटिज्म आफ्टर कोरोना कंटिन्यू। क्योंकि सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त, महेश भट्ट की वो दोनों छोकरियां, एक जो पूजा भट्ट, हाँ वही जिसके साथ महेश भट्ट शादी करना चाहता था, दूसरी वो आलिया भट्ट जिसका सामान्य ज्ञान गुप्ता की दुकान के आइसक्रीम के फ्रीजर के टेम्परेचर से भी ज्यादा कम है। फिर सिद्धार्थ रॉय कपूर का भाई आदित्य रॉय कपूर, हाँ वही विद्या बालन का देवर। देखो जैसे हमें लॉकडाउन में राशन और दवा लेने की पूरी छूट थी कि उसके लिए हम बाहर निकल सकते हैं, ये अपने जरूरत के सामान ले सकते हैं, ठीक वैसे ही हमें फिल्म का ट्रेलर देखना है। लेकिन क्यों देखना है? क्योंकि हमें डिसलाइक का बटन दबाना है। अब देखिए, देश की जनता समझदार हो चुकी है। जब तक इस देश की पूरी सड़कें सही तरीके से नहीं बन जाती है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक सड़क 2 क्वारंटीन में पड़ी रहेगी। और आने वाली हर बॉलीवुड मूवी का इलाज ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड में एक बीमारी फैल गई है नेपोटिज्म की, जो कि किसी भी दवा से खत्म नहीं होने वाली है। देखो बात सिंपल सी है, सड़क 2 का ट्रेलर देखना है, डिसलाइक के बटन को दबाना है और कमेंट में जाकर लिखना है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बात दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपके इमोशंस के साथ फिर से खेलने की कोशिश की जा रही है। सड़क 2 रिलीज होगी 28 अगस्त को, उसका ट्रेलर आया 12 अगस्त को, संजय दत्त बीमार होते हैं 8 अगस्त को, और उसके एक दिन पहले 11 अगस्त को पता चलता है कि संजय दत्त को भाई लंग कैंसर हो चुका है, वो भी स्टेज 3 का। और जैसे ही पता चला कि संजय दत्त को लंग कैंसर हुआ है, वैसे ही विदाउट पैसे दिए पूरी मीडिया में प्रमोशन हो गया कि संजय दत्त को लंग कैंसर हुआ है, वो इलाज के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। और हुआ भी वैसा ही। जो लोग कल तक इन बॉलीवुड के सितारों को गालियां दे रहे थे, अब वही जाकर कमेंट में लिख रहे हैं कि प्रे फॉर संजय दत्त। ठीक है भाई, प्रे करना चाहिए, क्योंकि इन्हें क्या है ना, आपके इमोशंस के साथ खेलने की हर प्लानिंग इनके पास है। इनकी पीआर टीम बैठी हुई है कि आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलना है और कितने लेवल तक खेलना। देखिए पूरे देश की जनता को पता है कि लोग इस वक्त बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को नहीं देखेंगे, खासकर उस फिल्म को जिसमें नेपोटिज्म के जितने भी सारे प्रोडक्ट है ना, उस फिल्म को कोई भी नहीं देखने वाला है। तो इसलिए इन्होंने किसको आगे किया? संजय दत्त को। संजय दत्त के साथ अब इमोशन वाला खेल खेल रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे गुंजन सक्सेना की प्रमोशन के लिए न जानवी कपूर आती है, न करण जौहर को आगे किया जाता है। यहाँ तक कि करण जौहर का तो फिल्म से नाम ही निकाल दिया गया।
तो इन्होंने आगे किसे किया? पंकज त्रिपाठी को। और इन्हें पता है कि पंकज त्रिपाठी को कोई गाली देने वाला है नहीं। पंकज त्रिपाठी से लोग कमेंट में जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे लेकिन आपकी फिल्म नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई पंकज त्रिपाठी जो हैं वो कलाकार भी अच्छे हैं और एक इंसान भी अच्छे हैं। और चले भाई देखिए, एक बार मान लेते हैं कि संजय दत्त को लंग कैंसर है, तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका जो भी कैंसर है वो ठीक हो जाए। एक इंसानियत के तौर पर इतना कर सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट में आकर बोलेंगे कि भाई तू संजय दत्त के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, तेरे अंदर क्या इंसानियत खत्म हो गई? नहीं भाई, मेरे अंदर इंसानियत नहीं खत्म हुई। आप लोगों का जो इमोशंस है ना वो अब बदलने लगा है। और वो क्या है ना कि पर्दे पर गांधीगिरी दिखाने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। ये वही संजय दत्त है जिनकी वजह से साल 1993 में बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो भाई सुन लो। संजय दत्त के घर से भी ना 3 AK-56 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड्स मिले हुए थे। और इसी तरह की चीजें ना बाकी लोगों के पास भी मुंबई में मिली थी जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। तो इनकी जो प्लानिंग थी, पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी कि भारत में जो बॉम्ब ब्लास्ट करवाना है, उसके बाद देश में दंगे भी होने वाले थे, इसकी पूरी प्लानिंग थी। और प्लानिंग में ये सभी चीजें काम आने वाली थी, जो कि AK-56 राइफल हो या हैंड ग्रेनेड्स हो या कारतूस हो, ये सब कुछ काम में आने लेती। और जिस वक्त ये सारी चीजें संजय दत्त के पास मिली, संजय दत्त की उम्र थी 32 साल। और 32 साल की उम्र एक इंसान के लिए काफी होती है कि वो इतनी समझदारी से काम ले सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन फिल्म में क्या दिखा दिया गया संजय दत्त की बायोपिक में कि संजय दत्त बहुत ही नासमझ थे, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, वो इस मामले में फंस गए। अगर संजय दत्त इतने समझदार होते तो इस देश का कानून और देश की अदालत बेवकूफ नहीं है जो संजय दत्त को 5 साल की जेल की सजा दे दे। और उसमें भी संजय दत्त कितनी बार अपनी मर्जी से जेल से आना जाना, बाहर सब कुछ करते रहे, फिल्म की शूटिंग वगैरह सब कुछ करते रहे। लेकिन अगर आम इंसान एक छोटी सी चोरी के मामले में फंस जाए या कोई इल्जाम लग जाए ना, तो उसे जेल के पीछे सड़ा दिया जाता है, उसकी सुनवाई तक नहीं होती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी इस देश में हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए, जिसमें न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खो दिया, कितने लोगों की मौतें हो गई। तो आज संजय दत्त गांधीगिरी के ऊपर फिल्में कर ले, मुन्ना भाई MBBS कर ले, एक फिल्म कर देने से इंसान का कैरेक्टर बदल नहीं जाता है। उस अकेले शख्स की वजह से कितने लोगों ने अपने को खो दिया है ना, ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। और उसके बाद भी क्या होता है, पूरा का पूरा बॉलीवुड संजय दत्त के समर्थन में उतर आता है कि संजय दत्त की सजा माफ होनी चाहिए। सब अपने अपने हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये वही बॉलीवुड है जो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी हत्या हुई है। ये एक कमेंट करके इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया कि और अपनी अपनी तस्वीरों के साथ एक ट्वीट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। उसके बाद इन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि करीना कपूर तो साफ साफ बोलती हैं कि तुम लोगों को बोला किसने है कि आकर हमारी फिल्में देखो, हमने कोई जोर जबरदस्ती किया है। और वैसे भी भाई, जब आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपको एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। अब आप दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे, मीडिया वालों को गालियां दोगे और दारू और सिगरेट पीने वालों को भाई कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? बात बहुत कड़वी है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब आप दारू सिगरेट पियोगे तो आपके फेफड़े खराब होंगे, आपको कैंसर जैसी बीमारियां होगी। आप 100 तरह के तो ऐड चला देते हो बार बार फिल्मों में कि सिगरेट और दारू पीने से आपको नुकसान होगा, ये बीमारियां होगी, लेकिन फॉलो कितना करते हो? जब आप एक सेलिब्रिटी हो के इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो देश की आम जनता कहाँ से फॉलो करेगी? आप तो इलाज कराने के लिए चले जाओगे अमेरिका। देश की आम जनता के पास इतने पैसे नहीं है, वो तो बीड़ी और दारू सिगरेट में पैसे उड़ाकर बीमार होती है और यहीं किसी अस्पताल में अपना दम तोड़ देती है। तो दोस्तों, बात शुरू हुई थी कुछ ह्यूमर से, लेकिन आते आते कुछ सीरियस हो गए। लेकिन सीरियस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बॉलीवुड वाले, मैं मान के चलता हूँ, इनका PR जो एक्टिविटी है ना, ये हमेशा काम करता है। ये आपके इमोशंस के साथ हमेशा खेलेंगे। इन्हें आपके इमोशंस के साथ कोई भी नहीं पड़ी है। तो आपको करना एक ही चीज़ है, सड़क 2 को नहीं देखना है। और हॉटस्टार पे ये मूवी रिलीज हो रही है ना, हॉटस्टार को जाके अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि इन्हें तब पता चलेगा, इन हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सबको तब पता चलेगा जब आप इन्हें अनइंस्टॉल करके ना सिंगल रेटिंग दोगे। तो ये लोग कल को इन जैसे लोगों की फिल्में भी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना इनकी फिल्में खरीदेंगे। जब इनकी फिल्में नहीं खरीदेंगे तो इनका लॉस तब होगा, क्योंकि महेश भट्ट ने तो ऑलरेडी जो सड़क 2 है वो हॉटस्टार को भेज दी है। महेश भट्ट का इसमें अब कोई लॉस नहीं होने वाला है। आप ट्रेलर को डिसलाइक करो या फिल्में मत देखो, महेश भट्ट का जो काम था वो हो चुका है। अब जो लॉस होगा वो हॉटस्टार का होगा। तो हॉटस्टार को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।